Assalamualaikum and welcome to Shiba's English Studio. Today we are starting our new tense which is past perfect continuous tense and we are doing its part 1 today. First we are discussing the formula, that what is the formula we are going to use for the past perfect continuous tenses. The formula for the past perfect continuous is subject had. As I have told you in the present perfect continuous कि आप परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट था तो हमने उसको ऑक्सिलरी लिया था, अब यहाँ पास्ट परफेक्ट है तो ऑक्सिलरी हम उसका लेंगे। और चूंकि दो टेंसेस हम इसको यहाँ मिला रहे हैं, परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूस भी, तो हम बीच में क्या प्रोवाइड करेंगे, बीन। और फिर कॉन्टिन्यूस का आ जाएगा V4 और उसके बाद आप लगाएंगे सिंस और फॉर और फिर इसके बाद आ जाएगा टाइम। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। आपको आसान तरीका मैंने समझाया था इसका फॉर्मूला लर्न करने का, क्योंकि दो टेंसेस यूज़ हो रहे हैं तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, उसकी ऑक्सिलरी लीजिए, बीच में बीन लगाइए और कॉन्टिन्यूस का V4 लगाइए। सिंस फॉर इसके अंदर यूज़ होगा और टाइम के साथ। सिंस हम यूज़ करते हैं फिक्स टाइम के लिए, जबकि फॉर यूज़ होता है फिगर ऑफ टाइम के लिए। जैसे अगर मैं कहूँ आपको कि आप मॉर्निंग से ये काम कर रहे थे तो मॉर्निंग मतलब सिंस मॉर्निंग, और अगर मैं बोलूँ 2 घंटे से तो फॉर, ये आपका फिगर ऑफ टाइम हो जाएगा। 2 महीने से, 2 साल से, 2 घंटे से, ये सब फॉर हो गया। लेकिन फरवरी से या मंडे से, और अगर मैं बोलूँ बचपन से, चाइल्डहुड से, इन सब के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सेंस यूज़ करेंगे। और अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है, ये तो अफर्मेटिव के लिए बन गया, नेगेटिव बनाना है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब चूंकि हेड भी है और बीन भी है तो हमेशा बीच में लगाएंगे इसके नॉट। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन V4 सिंस और फॉर प्लस टाइम, ये हमारा बन जाएगा इसका नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव अगर हमें बनाना है, हैड से हम स्टार्ट करेंगे। इन द स्टार्ट हम लगाएंगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन V4 सिंस और फॉर प्लस टाइम, ये आपका क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए आपने क्या किया, आपने, आपके पास ऑक्सिलरी है हैड बीन, आपने हैड को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले गए, बीन आपने सब्जेक्ट के बाद लगाया। नॉट में भी आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या किया, आपने हैड और बीन के बीच में आपने क्या प्रोवाइड कर दिया, नॉट प्रोवाइड कर दिया। इस तरह ये बन जाएगा आपका नेगेटिव। रूल नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, वी यूज हैड बीन as its helping verb or an auxiliary। अच्छा, अब यहाँ पर ना हैज़ है, हैव है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हमने किया था हैज़ बीन और हैव बीन दोनों थे हमारे पास, तो हमें सिंगुलर और प्लूरल देखना पड़ रहा था। बट हेयर वी डोंट हैव टू कंसिडर दिस, विद ऑल द सब्जेक्ट्स वी हैव टू यूज़ हैड बीन। तमाम सब्जेक्ट के साथ, इधर वो सिंगुलर हो और प्लूरल हो, उन सब के साथ आपने क्या यूज़ करना है, हैड बीन यूज़ करना है। दिस विल बी योर पॉइंट नंबर 1, रूल नंबर 1। नंबर 2, नॉट आप नेगेटिव बनाने के लिए, टू मेक इट्स नेगेटिव सेंटेंस we put not after the had or and before the been, यानी कि बीन से पहले और हैड के बाद आपने नॉट लगाना है। और इसी तरीके से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, टू मेक इट्स interrogative sentence we put had before the subject, सब्जेक्ट से पहले आप क्या लगाएंगे, had लगा देंगे, and been after the subject, और बीन को आप पुट करेंगे सब्जेक्ट के बाद। होपफुली ये फॉर्मूला का इंट्रो और रूल्स आपको समझ में आएंगे कि नेगेटिव के लिए हम क्या फॉर्मूला इसका यूज़ करने वाले हैं, इंट्रोगेटिव के लिए क्या यूज़ करेंगे, और इसके अलावा इसका अफर्मेटिव का फॉर्मूला, ये अफर्मेटिव का फॉर्मूला है आपका, अफर्मेटिव के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इन रूल्स को कैसे फॉलो करेंगे। इंशाल्लाह इन द पार्ट 2 वी विल डू द एक्सरसाइजेज इन इंग्लिश टू इंग्लिश चेंजिंग, हम चेंजिंग करेंगे इसकी पार्ट 2 के अंदर। एंड पार्ट 3 विल डिस्कस टॉक्स अबाउट कि आखिर आप पहचानेंगे कैसे कि इन जुमलों को कैसे उर्दू में हम आइडेंटिफाई करें और उनको ट्रांसलेट करें फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। होपफुली यू विल गेट इट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।